ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। किस कार्य हेतु वह मंत्र है वह भी समझ लो। कई बार हम अनावश्यक रूप से कहीं घिर जाते हैं, जिसको कहते हैं बंदी हो जाते हैं, बंध जाते हैं। आपका कोई दोष नहीं है, आपके ऊपर किसी ने केस मुकदमा कर दिया और आप जेल में या हवालात में बंद हो गए, या आप किसी भी कार्य को अनिच्छा पूर्वक, यानी कि कहीं जाने का आप चाह नहीं रहे थे लेकिन आपको जाना पड़ गया और आप वहां बंध गए। आप कहीं परदेश चले गए, विदेश चले गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, किसी मित्र के यहाँ चले गए और वहां जाके फंस गए। अब चाह के भी आप आ नहीं पा रहे हैं। इसको कहते हैं बंदी हो जाना, बंध जाना। कहीं जहां आप दोष रहित हैं, आपका कोई दोष नहीं है। जेलों में जितने लोग बंदी गृह में पड़े हैं, अक्सर तो 60% वो लोग हैं जो अपराधी हैं ही नहीं। उनकी पैरवी सही से हुई नहीं, वह साबित नहीं कर पाए स्वयं को कि हमारा कोई दोष नहीं है। और अदालतों में तो सबूत चलते हैं। कई बार आपके खिलाफ सबूत भी उपलब्ध हो जाते हैं दूसरों को, फिर भी जरूरी नहीं कि आप अपराधी हों। तो यह मंत्र उन लोगों के लिए है जो सच में अपराधी नहीं है और किसी अपराध में उनकी किसी भी रूप में संलिप्तता नहीं रही, उसके उपरांत भी वह बंदी बन गए या किसी भी रूप में कहीं बंध गए। यह बंधना बड़ा सूक्ष्म है यदि आप इसको समझ पावे। कहते हैं ना कि गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि बंध गए। आप किसी मित्र के यहां गए, मित्र इतनी कठिनाई में था कि अब उसको उस कठिनाई में छोड़ के आना आपके लिए संभव ना रहा, बंध गए। इस प्रकार से हम बहुत सारी चीजों से बंध जाते हैं ना चाहते हुए। अब यदि उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो कैसे होंगे? जब तक मित्र उस कठिनाई से ना निकले तब तक आप इमोशनली उससे जुड़े हैं, आप उसको छोड़ के नहीं आ सकते। तब फिर एक ही उपाय है कि मित्र उस कठिनाई से निकल जाए तो आपको छुटकारा मिल जाए। यदि आप बिना किसी अपराध के जेल में बंद हैं, आपका मुकदमा चल रहा है, कई बार तो 2-4 वर्ष इस कारण से जेल में रह जाता है व्यक्ति कि उसका मुकदमा कोर्ट में है, सुनवाई समय पर हो नहीं रही। जब तक सुनवाई ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, तब तक कैसे सिद्ध होगा कि वह दोषी है कि नहीं है? प्रथम दृष्टा दोषी लगा और उसको जेल भेज दिया गया और वह दोषी है नहीं। लेकिन दोषी है कि नहीं है यह तो सूक्ष्मता से अदालत देखेगी, और सूक्ष्मता से अदालत तभी देखेगी जब उसकी बारी आएगी। और कई बार कई वर्षों तक बारी नहीं आती है कि सही से आर्ग्यूमेंट हो पाए उसके केस में, और वह इस कारण से जेल में बंद रहता है, बंदी बना रहता है। तो जो मंत्र आज मैं बता रहा हूं, किसी भी कारण से आप बंदी हैं, यदि आप इस मंत्र का 3 महीने निरंतर उच्चारण करते हैं तो वैसी स्थिति बनना शुरू हो जाती है कि जिस कारण से भी आप बंदी हैं वह कारण समाप्त हो जाता है और आपके बंदी गृह से छूटने के योग बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मित्र के पास आप मिलने गए थे राजी खुशी,
लेकिन मित्र को इतना संकट में पाया कि उस संकट की स्थिति में उसको छोड़कर आना आपके लिए संभव न रहा। और वैसी स्थिति में तभी आप अब मित्र को छोड़कर आ सकते हैं जब मित्र अपने उस संकट से उबर जाए। तो जो मंत्र आज का है, इस मंत्र का यदि आप निरंतर उच्चारण करते हैं 3 माह तक, निरंतर उच्चारण करने का यह मतलब नहीं है कि दिन रात आप उच्चारण करते रहें। 108 टाइम प्रतिदिन आप इस मंत्र का उच्चारण यदि करें, एक निश्चित समय पर, सही संध्या में, तो वह संयोग बनने शुरू हो जाएंगे कि आपका वह मित्र जिस संकट में है उस संकट से उबर जाएगा। या यदि आप जेल में बंद हैं बिना किसी दोष के, तो ऐसे संयोग बन जाएंगे कि अदालत में आपका मुकदमा प्रायोरिटी पे आ जाएगा और आपको सुन लिया जाएगा और आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। क्योंकि जब तक जज साहब के सामने आपका मुकदमा पहुंचेगा ना, जब तक जज साहब आपके मुकदमे की सुनवाई ना करेंगे और आपके वकील आर्गुमेंट ना करेंगे, तब तक तो कैसे यह सिद्ध हो पाएगा कि आप दोषी हैं कि निर्दोष हैं। तो ऐसे संयोग बन जाएंगे कि जज साहब के सामने आपका मुकदमा प्रायोरिटी पे आ जाएगा, उसका नंबर आ जाएगा। आदरणीय मित्रों, पहले भी मैंने कई बार कहा है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका संकल्प ही काफी है आपको किसी भी समस्या से उबारने के लिए। ये जितने भी मंत्र हैं, चाहे वे साबर मंत्र हों, चाहे और किसी भी प्रकार के मंत्र हों, उन मंत्रों की जो ध्वनि है, जब आप किसी मंत्र का उच्चारण निरंतर करते हैं, उन मंत्रों से जो ध्वनि का निस्सरण होता है, वह ध्वनि आपके ही ऊपर फिर बरसती है और आपके ही पास फिर वह धैर्य, वह शक्ति उत्पन्न होती है, आपका अवरा डेवलप होता है। जिस दुख से मुक्त होने के लिए आप उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उस दुख से मुक्त होने की एक संभावना निर्मित हो जाती है। तो हमारी श्रद्धा बहुत अनिवार्य है। आप मंत्र नोट कर लें और कैसे इस मंत्र का उच्चारण करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। जब अभी मैं आपको मंत्र बताऊंगा तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर भी यह मंत्र लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। मंत्र जब मैं बोल रहा हूंगा तो थोड़ा सा इसके उच्चारण में, और जब आप इसको स्वयं सामने पढ़ेंगे स्क्रीन पर, तो बहुत फर्क मिलेगा। तो आपको यह मंत्र मेरे उच्चारण करने से उतना समझ में नहीं आवेगा जितना आप सामने स्क्रीन पर पढ़कर इसको समझ लेंगे, क्योंकि मंत्र कुछ वैसा ही है। तो मंत्र को आप नोट कर लें। ओम नमो जीर्णानाम मुक्ताणम मोयगाणम जम भवर्यु मम भवर्यु ह्लम वर्यु छम लम वर्यु असी आऊ सा नमः बंधी मोक्ष कुरु कुरु स्वाहा। निश्चित रूप से जब मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रहा था तो आपको समझने में कठिनाई हुई होगी। इस कारण से मैं सामने स्क्रीन पर भी इस मंत्र को चला रखा हूं। आप इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लेंगे स्क्रीन पर से। इस मंत्र को जपने के लिए आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, तेल का दीपक जला लें, रीढ़ बिल्कुल सीधी कर लें, अपने आज्ञा चक्र पे अपने पूरे अवधान को ले जाएं। सारे ताले वहीं से खुलते हैं। आपका जो यह ललाट है, आपका जो यह आज्ञा चक्र है, सब ताले वहीं से खुलते हैं। मैंने ध्यान की विधियों में, जब अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर मैंने ध्यान की बहुत सारी विधियां बताई हैं, अभी कल भी मैंने एक ध्यान की बहुत अच्छी विधि बताई है, तो मैं हमेशा ध्यान की विधियां बताने के समय कहता हूं, जहां भी हम अपने ध्यान को एकाग्रचित कर लेते हैं, भीतर अपने होश को ठहरा लेते हैं, अपनी अवेयरनेस को,
वहीं हमारी श्वासें भी ठहरने लगती हैं। कुछ मित्र असमंजस में पड़ जाएंगे कि श्वासें तो हमारे लंग्स में जाती हैं, अब ध्यान यदि हम आज्ञा चक्र पे कर रहे हैं तो वहां कैसे श्वासें जाएंगी। श्वासें पहले आपके आज्ञा चक्र को ही छूती है जाकर। आपकी नासिका से श्वास ऊपर जाती है ऐसे, और फिर ऐसे आती है, और जब वह वैसे आती है तो केवल ऑक्सीजन आपके लंग्स में पहुंचती है। प्राण तत्व तो वहीं सक्रिय होने लगता है जहां आप अपने होश को बना के रखे हुए हैं। तो अपने आज्ञा चक्र पे आप अपने अवधान को केंद्रित करें और तब इस मंत्र का उच्चारण करें, और भाव आपका यह रहे कि मेरे आज्ञा चक्र से यह आदेश मिल रहा है अस्तित्व को कि मैं बंदी ग्रह से मुक्त हो जाऊंगा, मैं बंदी ग्रह से मुक्त हो जाऊंगा। जिस प्रकार का भी बंधन हमें है, मैं उस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा अस्तित्व को आपके आज्ञा चक्र से संदेश जा रहा है कि मुझे जल्दी मुक्त कर दिया जाए। यह आज्ञा चक्र से संदेश जा रहा है पूरे अस्तित्व को। तो अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान को केंद्रित रखें इस भाव के साथ कि मेरे आज्ञा चक्र से संकेत जा रहा है समस्त अस्तित्व को कि मैं जिस बंधन में बंधा हुआ हूं उससे मुक्त हो जाऊं। और इस प्रकार से आप इस मंत्र का 108 टाइम निरंतर उच्चारण करें। निरंतर उच्चारण करें यानी कि प्रतिदिन सही संध्या में एक तेल का दीपक जला के इसी प्रकार से बैठ जाएं। किसी भी आसन में बैठ जाएं, आपकी रीढ़ सीधी रहे, आज्ञा चक्र पे अपने होश को ले जाएं। 1-2 मिनट अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान दें, आपकी श्वासें सहज हो जाएंगी। उसके बाद आप इस मंत्र को फुसफुसाते हुए उच्चारण करें। आंख बंद रखें पूरे टाइम, 108 टाइम प्रतिदिन उच्चारण करें। जब 108 टाइम उच्चारण पूरा हो जाए तब आप समस्त अस्तित्व को नमन करते हुए अपने आसन को छोड़ दें और अपने कार्यों में लग जाएं। यदि आप जेल में बंदी हैं तो वहां आपको दीपक मिलेगा नहीं। आप उत्तर दिशा में बिना दीपक के ही बैठ जाएं। समस्त अस्तित्व को साक्षी मानकर इस मंत्र का उच्चारण करें तो निश्चित रूप से वैसे संयोग बनने लगते हैं कि आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।